हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसको चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और माउंट्स को, और सबसे लास्ट में चेक करेंगे लाइंस को। और इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले चेक करते हैं यहाँ फिंगर्स की लेंथ कितनी है। फिंगर्स की लेंथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग इनकी बृहस्पति और अपोलो फिंगर की लेंथ जो है इक्वल नज़र आ रही है, जिसकी वजह से दोनों की क्वालिटीज़ इनके अंदर रहने वाली हैं। अपोलो की जो क्वालिटीज़ हैं आर्टिस्टिक क्वालिटीज़, और जो बृहस्पति की क्वालिटीज़ हैं लीडरशिप क्वालिटी, दोनों का मिक्सचर इनके अंदर रहेगा। यहाँ पर थोड़ा गैप भी नज़र आ रहा है, तो इंडिपेंडेंट अप्रोच को दर्शाता है इनकी। और जो फिंगर्स हैं काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं और स्ट्रेट हैं, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी और स्टैमिना इनके अंदर रहने वाला है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या नज़र आता है इनके हैंड में से। तो यहाँ पर मरकरी फिंगर की मैं बात करने जा रहा हूँ, तो काफ़ी शॉर्ट दिखाई दे रही है। इस फैलेंज तक नहीं पहुँच पा रही, जो फैलेंज की लाइन है उस लाइन तक नहीं पहुँच पा रही। तो थोड़ी शाइनेस और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी वीकनेस रहेगी, थोड़ी शाइनेस रहेगी पर्सनैलिटी में। अदरवाइज़ कोई भी और डिफेक्ट नहीं है। यहाँ पर काफ़ी सीधी लाइनें नज़र आ रही हैं इनके हाथ में या फिंगर्स के जो बीच वाले फैलेंज, और यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेट लाइनें हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर काफ़ी एक जो पर्सनैलिटी रहेगी इनकी काफ़ी फ्रेंडली रहेगी, और काफ़ी अच्छा एक तरह से इनका जो नेचर यहाँ पर रहने वाला है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या इनकी फिंगर्स की सेटिंग हमें क्या बताती है। तो थोड़ा सा एक बार स्क्रॉल करना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर एक लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह की लाइन जो है बनकर सामने आ रही है। तो यहाँ पर कुछ हद तक लगभग जो इनका माउंट है मरकरी का, थोड़ा सा मुझे लो सेट दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने फिंगर को चेक किया था, तो फिंगर भी थोड़ी सी शॉर्ट दिखाई दे रही थी मुझे। तो मरकरी का माउंट भी थोड़ा सा लो सेट है। लो सेट मरकरी होने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ खड़ी लाइनें मुझे नज़र आ रही हैं। तो मरकरी माउंट पर कुछ मल्टीपल खड़ी लाइनें होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर इनके हाथ में भी कुछ ऐसी लाइंस हैं, जिसकी वजह से इनका बेशक कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से वीक रह सकते हैं, लेकिन बिजनेस एक्यूमेंट यानी कि बिजनेस में काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह चीज़ इनकी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। जो मैरिज की लाइन है लगभग 35 के आसपास की एज में, यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है। 30 प्लस की एज में, लगभग 35 के आसपास की एज में मैरिज यहाँ पर मुझे होती हुई नज़र आ रही है इनकी। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है, काफ़ी सीधी लाइन है, तो किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इनकी मैरिज में। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है यहाँ पर। और यहाँ पर चेक कर रहे हैं लूप ऑफ ह्यूमर मुझे काफ़ी क्लियर बनता हुआ नज़र आ रहा है, आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ करके। तो यहाँ पर जो गोल घूम रही लाइनें हैं, जिनको फिंगरप्रिंट्स की लाइंस कहते हैं, कुछ यहाँ पर इस तरह की लाइंस से जो बनने वाला लूप है, इसको लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। और दोनों फिंगर्स के बीच में यह बनता है, अपोलो फिंगर और मरकरी फिंगर के बीच में। तो जिनके हाथ में ऐसा लूप बनता है, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी रहती है, काफ़ी हंसमुख पर्सनैलिटी भी कह सकते हैं। तो हंसते रहना और ख़ुद भी हंसना और औरों को भी हंसाना, कुछ ऐसी नेचर इस लूप ऑफ ह्यूमर की वजह से व्यक्ति की होती है। सूर्य का माउंट यहाँ पर देख रहे हैं, तो सूर्य का माउंट मुझे थोड़ा सा नेगेटिव नज़र आ रहा है, काफ़ी दबा हुआ है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से आई साइट वीक हो सकती है। फ्यूचर में इनकी आई साइट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। और यहाँ पर जो है माउंट का अपेक्स है वो भी काफ़ी हाई है। तो यहाँ पर यह सूर्य का माउंट मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अपेक्स बहुत ऊपर की तरफ है, हाई सेट है, और दूसरा काफ़ी ज़्यादा दबा हुआ यहाँ पर सूर्य का माउंट इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हल्का सा गर्डल ऑफ वीनस की एक तरह से फॉर्मेशन होती नज़र आ रही है, लेकिन बहुत शॉर्ट सी लाइन है। तो दूसरी तरफ भी एक लाइन है, लेकिन बहुत शॉर्ट साइज़ की है, तो इसकी वजह से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। हल्का सा मूड अप एंड डाउन रह सकता है, अदरवाइज़ कोई ज़्यादा इफेक्ट इतने छोटे गर्डल ऑफ वीनस से नहीं होता व्यक्ति की लाइफ में। आगे चेक कर रहे हैं यहाँ पर इनका माउंट ऑफ सैटर्न। तो माउंट ऑफ सैटर्न मुझे काफ़ी हद तक अच्छा दिखाई दे रहा है, सूर्य के माउंट से काफ़ी ज़्यादा बेटर पोजीशन में है।
और यहाँ पर जो सैटर्न की लाइन भी है लगभग यहाँ तक पहुँच रही है, सैटर्न के माउंट तक। तो वर्क से रिलेटेड काफ़ी अच्छा यहाँ माउंट शो हो रहा है। माउंट भी थोड़ा सा पफ्ड है और लाइन भी नज़र आ रही है। तो यह शनि का माउंट इनको काफ़ी पॉजिटिव फल देने वाला है। गुरु माउंट के ऊपर मुझे गुरु वलया जैसी फॉर्मेशन होती हुई दिखाई दे रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ से एक लाइन जो लगभग यहाँ तक पहुँच रही है, जो इस माउंट को लगभग कवर कर रही है, तो इसको गुरु वलया कहते हैं। और गुरु वलया का यहाँ पर बनना काफ़ी शुभ माना जाता है। इसकी वजह से व्यक्ति काफ़ी रिलीजियस नेचर का होता है। और दूसरा चिन्ह जो यहाँ पर बन रहा है बुद्धास आई, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बुद्धास आई की फॉर्मेशन अंगूठे पर बन रही है और यहाँ पर गुरु वलया बन रहा है। तो यह दो तरह से लाभदायक होता है। एक तो व्यक्ति की नेचर जो होती है धार्मिक रहती है, सिंपैथेटिक नेचर रहती है। दूसरा, इसकी वजह से धन लाभ भी काफ़ी ज़्यादा होता है लाइफ में, पॉजिटिविटी रहती है, अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ मिलती हैं। और ऐसे लोग जिनके हाथ में यह दोनों चिन्ह इकट्ठे पाए जाते हैं तो अपनी ओल्ड एज में धार्मिक गुरु भी बन सकते हैं। कुछ यहाँ तक भी हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। तो काफ़ी पॉजिटिव चिन्ह है यहाँ पर दोनों चिन्ह, जो एक बुद्धासाई या यव का चिन्ह है और दूसरा यहाँ पर जो गुरु वलया है, ये दोनों मिलकर काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं लाइंस को। तो अगर यहाँ हार्ट की लाइन को चेक किया जाए तो हार्ट की लाइन काफ़ी अच्छी और ऊपर की तरफ मुड़ती हुई, तो यहाँ पर काफ़ी इमोशनल पर्सनैलिटी इनकी रहेगी। हार्ट की लाइन में काफ़ी ज़्यादा टिल्टेशन है, काफ़ी टिल्ट होकर ऊपर की तरफ चल रही है, तो इमोशनल पर्सनैलिटी रहेगी। और कुछ लाइंस जो बाहर की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही है नीचे की तरफ, यह थोड़ी सी नेगेटिव फल देने वाली होती हैं, जिसकी वजह से इमोशनल सेटबैक्स व्यक्ति को मिलते हैं। तो लाइफ में कई बार इनको इमोशनल सेटबैक्स मिलेंगे जो हो सकता है इनकी प्रोग्रेस का कारण भी बने। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सिनेरियो नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा डीप लाइंस नहीं है लेकिन फिर भी यह कुछ ना कुछ हद तक इफ़ेक्ट ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर हार्ट की लाइन में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डिसीज़ नहीं है। तो काफ़ी अच्छी हार्ट की लाइन है, काफ़ी इमोशनल पर्सनैलिटी को यहाँ पर यह हार्ट की लाइन दर्शा रही है। आगे चेक कर रहे हैं यहाँ पर माइंड की लाइन को। तो माइंड की लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा झुकाव है लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है माइंड की। तो यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। तो अगर इनकी माइंड की लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो लगभग कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है, जो मंगल एरिया से चलती हुई नज़र आ रही है। तो मंगल एरिया से चलना यानी कि माइंड में काफ़ी अग्रेशन रहना, अग्रेसिव पर्सनैलिटी इनकी रहेगी। प्लान्स काफ़ी बनाएंगे लाइफ में, लेकिन मंगल से चलने वाली लाइन वाले व्यक्ति प्लान्स बनाते बहुत हैं लेकिन उसमें चेंजेस भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो इनके हाथ में देखने को मिल रहा है। तो अदरवाइज़ कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, काफ़ी शार्प माइंड रहेगा। हल्का सा झुकाव चंद्रमा क्षेत्र की तरफ है, तो थोड़ी सी इमेजिनेशंस भी इनकी लाइफ में रह सकती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं लाइफ की लाइन इनके बारे में क्या क्या हमें बताती है। थोड़ा सा स्क्रॉल करना चाहूँगा ऊपर की तरफ ताकि पूरे के पूरे हैंड की लाइन को हम चेक कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लाइफ की लाइन है, घुमावदार लाइन है और एक ब्रांच उसमें से निकलकर बाहर की तरफ केतु एरिया की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ इस तरह की लाइन चलती हुई और लगभग पीछे की तरफ मुड़ रही है लाइन और यहाँ से एक लाइन निकलकर नीचे की तरफ। तो इस तरह की लाइन का बनना यानी फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस को दर्शाता है। अगर कहीं से भी एक लाइन निकलकर केतु एरिया पर या मून एरिया पर जाती हो और उसके साथ साथ हल्की लाइंस हमें ट्रैवल की मून एरिया पर भी दिखाई दें तो विदेश जाने के और सेटल होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही चिन्ह नज़र आ रहा है, लेकिन जो इनकी लाइफ लाइन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो विदेश जा सकते हैं, कुछ देर वहाँ स्टे भी कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस नहीं रहेंगे क्योंकि जो लाइफ लाइन है वो ज़्यादा डार्क है। अगर आप देखें ध्यान से तो जो बाहर की तरफ चलने वाली लाइन है यह इतनी डार्क नहीं है। तो लॉन्ग ट्रैवल को दर्शाती है ये लाइन और स्टे भी, घर से दूरी पर स्टे होने के चांसेस को भी एक तरह से रिप्रेजेंट करती है। तो काफ़ी चांसेस हैं इनके हाथ में विदेश जाने के और कुछ देर स्टे करने के।
जो वीनस का एरिया है काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। हल्की लाइनें ज़रूर हैं यहाँ पर वरी की, लेकिन कोई भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लाइन नहीं है जो इनकी लाइफ के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डाल सके। तो वरी लाइंस ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक या दो ऐसी स्ट्रेस की लाइंस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक या दो स्ट्रेस की लाइंस हैं हल्की, जिनकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस लाइफ में रह सकता है, लेकिन कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है। तो जो यहाँ पर लाइन स्ट्रेस की दिखाई दे रही हैं लगभग 30 और 35 की एज में अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर लाइंस दिखाई दे रही हैं। तो इन एजेस में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम या फैमिली की तरफ से कोई ना कोई दिक्कत इनको आ सकती है। अदरवाइज़ कोई भी ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ काफ़ी स्मूथ इनकी चलने वाली है। तो काफ़ी सारी अपवर्ड लाइंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ऊपर की तरफ चलने वाली लाइंस जो अलग अलग एजेस में यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और इन सब लाइंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा तरक्की के चांसेस हैं, काफ़ी बेनिफिट्स भी इनको रहेंगे इन सब एजेस में, जो लगभग यहाँ पर 30 के आसपास की एज तक और उसके बाद 45 के बाद की एज। तो यहाँ पर यह जो लाइन है लगभग किसी बड़ी डिज़ायर का पूरा होना दर्शाती है, जैसे अपना घर खरीदना या कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना, कुछ इस तरह की लाइन यहाँ पर यह बन रही है। उसके बाद 50 के बाद और 55 के आसपास की एज में भी कुछ ऐसी ही लाइंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो काफ़ी प्रोग्रेस है इनकी लाइफ में, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती जाएगी प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर फेट की लाइन है जो लगभग 33 के आसपास की एज में कुछ वीक होती नज़र आ रही है और कुछ देर बाद फिर उसके आगे चलती हुई लाइन दिखाई दे रही है। तो बीच का कुछ समय यहाँ पर जो रहेगा 3 से 4 साल का समय इनका स्ट्रगल भरा रह सकता है, लेकिन उसके बाद 38 के आसपास की एज, 37-38 के आसपास की एज में फिर से दोबारा से स्ट्रॉन्ग लाइन आगे चल रही है। तो इस एज के बाद प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस नज़र आ रही है। और यहाँ पर एक लाइन जो मरकरी की लाइन है और उससे माइंड की लाइन से मिलकर बनने वाला मनी ट्रायंगल भी नज़र आ रहा है। तो पैसा काफ़ी अच्छा यह एक्यूमुलेट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो पैसे संबंधी आगे चलकर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अभी करंट एज 30s की एज में कुछ दिक्कत इनको रह सकती है, लेकिन जैसे ही इनकी लाइन की यह एज एक्टिवेट होगी तो पैसे संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। तो लगभग सारे के सारे चिन्ह जो मुझे इनके हाथ में दिखाई दे रहे थे मैंने उनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अगर फिर भी कोई चिन्ह आपको और नज़र आता है जिसके बारे में मैंने यहाँ पर बात ना की हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताएं। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मुझे ईमेल पे अपना क्वेश्चन लिख कर भेजें, ताकि मैं दोबारा से इनके हैंड को चेक करके इनके क्वेश्चंस के जो रिप्लाई हैं वह टाइमली मैनर पे इनको दे सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।